श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण में एक चौपाई आती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। दोस्तों, इसी से प्रेरित होकर ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है जो माता पार्वती की है। बात उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही थीं। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को वरदान दिया कि आपको शिव अवश्य ही पति रूप में प्राप्त होंगे। और उस दिन के बाद वे भगवान शिव का निरंतर चिंतन कर रही थीं। अचानक जब वे तपस्या कर रही थी तो उन्हें एक बच्चे का करुण स्वर सुनाई दिया। माता पार्वती ने जैसे ही अपनी समाधि तोड़ी और उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है जल में डूब रहा है और एक मगर ग्राह जो उसे खींचे जा रहा है। वह जितना खींचता बच्चा उतना ही कष्ट में और तड़पता। माता पार्वती वहाँ पर जाती हैं और मगरमच्छ से कहती हैं कि उस बच्चे को छोड़ दें। पर मगरमच्छ कहता है कि ये तो विधाता का नियम है, जो भी मेरे पास आएगा वो उसे मुझे आहार बनना ही पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, अगर ये प्रकृति का नियम है तो अगर तुम इस बच्चे को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अपनी तपस्या का संपूर्ण पुण्य दे दूंगी। इसके यह सुनने के बाद मगर कुछ सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे अपनी तपस्या का पुण्य देने के लिए तैयार हैं तो मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूँ। माता पार्वती ने अपनी तपस्या का संपूर्ण पुण्य उस मगर को दे दिया। अब पुण्य देने के बाद मगर जो है एक दिव्य ज्योति रूप में प्रकट हो गया और एक यक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। और फिर उसने देवी माता पार्वती की बहुत अधिक प्रशंसा भी की और उस बच्चे को छोड़ दिया। बालक को बचाकर माता पार्वती बहुत संतुष्ट हुई और आश्रम में जाकर पुनः तपस्या करने लगीं। और जैसे ही वे तपस्या करने लगीं, तुरंत ही भगवान शिव प्रकट हो गए। माता पार्वती उनके चरणों में प्रणाम किया और भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, मेरे पास तो अब कोई पुण्य ही नहीं बचा, क्योंकि मैंने बच्चे को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दे दिया है। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह आपकी एक परीक्षा थी और अब आपको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मगर के रूप में मैं ही आपकी परीक्षा ले रहा था और आप अपनी तपस्या का संपूर्ण पुण्य मुझे अर्पित कर चुकी हैं। और उस दिन के बाद से ही भगवान शिव माता पार्वती पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, अगर दूसरे के हित के लिए कोई कार्य किया जाए तो परमात्मा उसका पुण्य अवश्य आपको प्रदान करता है। यह सत्य है और पूर्णतः सत्य है। नमस्कार।